मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। चलो तुम्हारे पसंदीदा रेस्टोरेंट चलते हैं। ये वही लड़का है जिसे उसने कुछ दिनों पहले जवाब देना बंद कर दिया था। मुझे एक और मौका दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ये वही लड़का है जिसने उसे किसी और के लिए छोड़ दिया था। बस अब मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। और ये वही लड़का है जिसने कहा था कि उसे खुद पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कुछ दिन पहले वह लंबी सूची लेकर आ गया था कि क्यों उन्हें एक दूसरे से मिलना बंद करना चाहिए। मुझे काम पर ध्यान देना है, मैं अच्छी स्थिति में नहीं हूं, मैं खुद पर काम करना चाहता हूं। ब्ला ब्ला ब्ला। और उसने धैर्यपूर्वक सुना। आखिर में उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, शुभकामनाएं, अलविदा। वह उसे दरवाजे तक छोड़ आई और उसका जबड़ा बस गिर गया। कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी। उसे थोड़ी बहुत प्रतिक्रिया की उम्मीद थी कि वह एक्सप्लेनेशन मांगेगी, कि वह कहेगी आओ फिर से कोशिश करें, या शायद कोई ड्रामा कुछ और। तो हाँ, वह चला गया। लेकिन उसके दिमाग में एक विचार बनने लगा, एक संदेह जो अगले कुछ दिनों में बढ़ेगा और उसे परेशान करना शुरू कर देगा। वह लौट आएगा। जब आप ऐसा करते हैं तो वे हमेशा वापस आते हैं। उस दोपहर वह एक दोस्त के साथ कॉफी पी रही थी, जिसने पूछा, लेकिन क्या तुम्हें वो पसंद नहीं था? तुमने उसे ऐसे कैसे जाने दिया? क्या तुम पक्की हो कि वो वापस आ रहा है? और वह अपनी दर्शन शास्त्र समझाती है। लड़की, मैं बहुत हॉट हूँ। मैं हर दिन वर्कआउट करती हूँ और मेरा शरीर बहुत अच्छा है। मैं काम में बहुत डेडिकेटेड हूँ और मैं कमिटेड हूँ और मैं मजाकिया भी हूँ। मुझे ये समझे हुए काफी समय हो गया है कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है और बहुत सारा प्यार है। मैं अपनी जिंदगी और अपने आप पर वाकई गर्व करती हूँ। इसलिए अगर कोई मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो मैं उन्हें जाने देती हूँ। क्या वे सच में हमेशा वापस आते हैं? जब वे वापस आते हैं तो आप क्या कहते हैं? उसके साथ जिसने उसे अनदेखा किया। तुम इसलिए चले गए क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं थी। किसी और के लिए छोड़कर जाने वाले के लिए। तुम इसलिए चले गए क्योंकि तुम्हें लगा कि तुम मुझसे बेहतर कोई और पा सकते हो। उसे जो खुद पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। तुम चले गए क्योंकि तुम मेरे बारे में निश्चित नहीं थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, उनके दिमाग में आखिर क्या चल रहा था? उन्हें वापस कैसे लाते हो? मेरा मतलब है वही तो थे जो सबसे पहले चले गए थे। अरे देखो क्या हुआ। मैं तुमसे अब और नहीं मिलूंगा। ठीक है, किसेस, बाय। उसके पास यह रवैया है। मुझे लगता है कि तुम गलती कर रहे हो, लेकिन खैर, ये तुम्हारी जिंदगी है और ये काम करता है क्योंकि वह वास्तव में इस पर विश्वास करती है। वह सच में अपने आप को मूल्यवान महसूस करती है। वो सचमुच मानती है कि वही गलती कर रहा है और इसलिए वह संदेह का बीज बो देती है। वे वहां से यह सोचकर चले जाते हैं कि कुछ तो गलत है। क्या मैं गलती कर रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन के प्यार को जाने दे रहा हूं? उसकी आत्मविश्वास और शांति उस संदेह को बढ़ाते हैं, जब तक कि कुछ दिन बाद वे इसे सहन नहीं कर पाते और वापस आ जाते हैं। वह अपनी दोस्त से कहती है, दुर्भाग्यवश उनके लिए मैं उन्हें वापस नहीं लेती, क्योंकि मेरा मंत्र है मैं किसी ऐसे के साथ रहना चाहती हूँ जो मेरी कीमत समझे और मेरे साथ रहना चाहे। और तुमने पहले ही दिखा दिया कि तुम ऐसा नहीं करते। और मेरी गुप्त खुशी देखना कैसे यह उन्हें पागल कर देता है, ये जानकर कि उनके पास मैं थी और अब नहीं हूँ और वे इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये उन्हें पागल कर देता है। ये कभी भी देर नहीं होती, लेकिन मैं सिफारिश करता हूं कि इस किताब को 30 साल की उम्र से पहले पढ़ लें।